आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर एसपी सिन्हा बताया जा रहा है, जिनके इकलौते बेटे का अपहरण हुआ है। कांटी थाना क्षेत्र से विवेक उनके बेटे का नाम है, जिसका अपहरण किया गया। जबरन गाड़ी में बिठा ले गए हैं अपराधी। कांटी ओवरब्रिज से उसे उठाया गया है। अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद भी पहुंचे हैं और हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपहरण की घटना से परिजन बेहद सहमे हुए तस्वीर है। और प्रियांक सौरभ है हमारे साथ। प्रियांक, अपहरण, एक लंबे अरसे बाद ये शब्द सामने आया है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में जो अपहरण की घटना सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर एसपी सिन्हा, उनके इकलौते बेटे विवेक का अपहरण देर शाम में हुआ है। उसके बाद से जो है वह पूरा हड़कंप मचा, क्योंकि लंबे समय के बाद ऐसी घटना हुई है और अचानक एक डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन जो है वह इस अलर्ट मोड पे आ गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर अपहरण किसने किया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अज्ञातों के खिलाफ पुलिस जो है वो जांच में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरपुर से, जहां डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया गया है। कांटी थाना क्षेत्र से विवेक बताया जा रहा है, जिसका अपहरण किया गया। जबरन गाड़ी में बिठाकर अपराधी चलते बने। पटना के नौबतपुर में होली से एक दिन पहले एक युवक की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। महज 1000 रुपए के लिए नंदलाल कुमार उर्फ रोशन की हत्या की गई और सबसे अहम बात कि उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ एएसपी ने कहा कि मृतक का 1000 रुपए उसके दोस्त अंकित के यहां बकाया था, जिसके लिए वो बार बार तकादा कर रहा था। जिससे परेशान होकर अंकित ने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और पलटू चट्टी के पास अपराधियों ने घेर कर उसकी हत्या कर दी। किया और उस पूरे घटना का लबोलुबाब यही था कि मृतक इन्हीं लोगों के साथ रहता था। मृतक के पास 1000 रुपये बाकी था अंकित का। अंकित ने जब मांगा उस पैसे को तो उसने कहा कि मैं इस क्षेत्र का बड़ा रंगबाज मैं हूं, तुम मेरे से पैसे क्यों ले लोगे। उसी दिन उसकी मोटरसाइकिल को भी डिटेन किया गया था। उसके बाद इसी कहासुनी के बाद इन लोगों ने प्रिपेयर करके और 10 लोग। पूर्वी चंपारण के सुगौली में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला की पिटाई कोई और नहीं, खुद उसका पति और घर के लोग कर रहे हैं। घटना सुगौली के बड़ा बौधवा गांव की है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल आरोपी रामनारायण शाह ने 2 शादियां की हैं और वीडियो में बेरहमी से शिकार हुई महिला पहली पत्नी है, जिसकी शादी 1999 में हुई थी। बाद में पारिवारिक विवाद कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में फिर से विवाद शुरू हो गया तो कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके आधार पर रामायण साहू की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसी दिन जमानत पर छूटकर वो बाहर आ गया और आते ही पूरे परिवार के साथ पहली पत्नी की पिटाई उसने शुरू कर दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेगूसराय में हत्या और लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और 2.5 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी अपराधी शहर में 3 बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। बेगूसराय एसपी के मुताबिक ये लोग इसी मार्च महीने में 2 लोगों की हत्या और एक आभूषण दुकान में डकैती को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार अपराधियों में एक कुख्यात सरवन पासवान शामिल है, जबकि दूसरा भी पेशेवर अपराधी है, जो हाल ही में जेल से छूट कर आया था। इसका जो सरगना है वो कुख्यात पेशेवर अपराधी रुपेश है, मुफस्सिल का रहने वाला है। ये 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटा है और जेल से बेल प्राप्त करके बाहर आते ही ये तुरंत हत्या और डकैती की योजना बनाने लग गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रुपेश है ये करीब 34 साल का है, कैथमा मुफस्सिल का रहने वाला है। आधा दर्जन इस पर मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो कि हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट। सोचिए, जिस चौकीदार और सिपाही के भरोसे आप खुद को सुरक्षित समझते हैं, सोचते ये हैं कि आपके इलाके में चोरी नहीं होगी। अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने से पहले सोचेंगे, लेकिन जब उसी चौकीदार के घर में चोर ही हो जाए तो आप क्या कहेंगे। मामला छपरा के जलालपुर का, जहां पुलिस ने एक ऐसे बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है जिसका सरगना चौकीदार का बेटा था। पुलिस ने चौकीदार के बेटे अभिषेक के साथ 4 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
चौकीदार के बेटे के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है, जो उसने घर में ही छिपा कर रखी थी। इधर भागलपुर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से भारी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। तबाही की यह फैक्ट्री नवगछिया में चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में 7 अपराधियों को पकड़ा है। नवगछिया पुलिस ने गोपालपुर के कई इलाकों में छापेमारी कर हथियारों का जो जखीरा बरामद किया है, उसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 20 तैयार और 12 अर्धनिर्मित हथियार के साथ भारी संख्या में कारतूस, मोबाइल और नकद बरामद किया। पिस्टल है और 25 गोली वहां से बरामद हुआ। और जैसा हमने कहा कि संजय मंडल जो लड़का है, खुद वो जेल में। फिर पूछताछ किया गया कार्यमंडल से, वो बताया कि हथियार कौन बनाता है, तो नाम बताया 2 का। एक है मुकेश ठाकुर, ये करचीरा का है, और ऋषि शर्मा है आजमाबाद का। बोला ये लोग हथियार बनाने सहयोग करता है। कटिहार में विदेशी नागरिक के पकड़े जाने के मामले में सूत्रों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीर का रहने वाला नासिर यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता था। ब्लैक पैंट शर्ट और ऊपर से जैकेट पहने ये है नासिर यूसुफ वजा। फिनलैंड में रह चुका नासिर मूल रूप से कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है। गुरुवार को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी नागरिक के शक के आधार पर इसे हिरासत में लिया था। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मामले में अब तक किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 1993 में उसके पिता का आतंकी कनेक्शन के लिए कश्मीर में एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा अब भी ये एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता रहता है। इसकी लोकेशन की चर्चा है, पता यह जा रहा है ये कटिहार से आगे कोलकाता के लिए रवाना होने वाला था और कोलकाता से वो अपने जो और कई मित्र के संपर्क में था, उसी के सहारे आगे की रणनीति तय करने वाला था। लेकिन अभी तक जो बातें हैं इसमें आधिकारिक मोहर नहीं लगा है। नासिर की गिरफ्तारी तब हुई जब वो नेपाल से कटिहार जा रहा था। संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इस मामले की जांच में एनआईए और एसटीएफ की टीम भी जुट चुकी है, लेकिन पुलिस या जांच एजेंसियां जल्दबाजी में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के सोनबरसा में गिरफ्तार चीनी महिला को उसके सहयोगियों के साथ जेल भेज दिया गया है। इस मामले में चीनी महिला समेत उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें विदेशी अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन को कारण बताया गया। 2 महीने पहले यहां आई चीनी महिला का कहना है कि बोधगया में कालचक्र पूजा में शामिल होने वो आई थी। क्या हुआ है यहाँ? बोधगया पूजा उसमें गई थी। कब तक रही इंडिया में? कितने दिन? हाउ मेनी डेज? 2 मंथ्स। आप पासपोर्ट है? पासपोर्ट है, काठमांडू है, मैं आयो टिकट कार्ड है और आयो। एनी वीजा, पर्यटन वीजा वगैरह? जहानाबाद से बड़ी खबर, कपड़ा दुकान में आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जहानाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आग ने कपड़ा दुकान में कोलाहल मचा दिया। कपड़ा दुकान में आग लगी, काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है और बताया जा रहा है कि नुकसान 1 लाख रुपए का हुआ है। 1 लाख रुपए के जो कपड़े थे वो जलकर खाक हो गए। ये पाली बाजार है जहां पर यह घटना घटी है और आग बुझाने का प्रयास किया गया। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर नुकसान तकरीबन 1 लाख रुपयों का बताया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से आग पर काबू पाया गया, आग कैसे लगी थी, इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का फैसला, मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला बिहार सरकार ने लिया है। रमजान में रोज 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी, तो 1 घंटे पहले आने की छूट है और स्थायी रूप से यह फैसला जारी रहेगा। हर साल रमजान के महीने में यह प्रभावी होगा और सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। रमजान में कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है, जिसके मद्देनजर यह बताया गया कि रमजान में रोज 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी, यानी 1 घंटे पहले आप घर आ सकते हैं।
देश और बिहार की मौजूदा राजनीति पर मंथन के लिए पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद हैं और बैठक में बिहार के साथ देश की राजनीति पर मंथन हो रहा है। आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का जायजा लिया धर्मेंद्र कुमार ने। सत्र हंगामेदार है और बीजेपी कार्यालय में भी जो बैठकें हैं लगातार चल रही हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठकें भी चल रही है। जो भी तमाम बड़े नेता हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद हैं, विधान परिषद के नेता मौजूद हैं। तमाम जो कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो तमाम सदस्य यहाँ बैठक में मौजूद हैं और बैठक में जो मुद्दे हैं, बिहार की राजनीति कह लें, देश की राजनीति कह लें, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है और इन बदलते राजनीतिक परिवेश में बीजेपी की बैठक काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है लगातार करवटें ले रही हैं। लगातार जिस तरह से महागठबंधन में राज चल रहा है, तो बिहार में कभी भी कुछ हो सकता है और इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कोर कमेटी की बैठक में बिहार के तो मुद्दे रहेंगे ही, साथ साथ जो देश के मुद्दे हैं, उस देश के मुद्दे पर भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी राय रखेंगे और कहीं ना कहीं एक जो तैयारी है आगामी चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उस चुनाव के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है और इस कोर कमेटी की बैठक से ऐसे कई बातें उभर कर आएंगी कि जो कि आगामी चुनाव में काफी मददगार साबित होंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जायजा लेने खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और रेलवे मैदान का जायजा लिया। स्थल है, इसलिए इस बार सासाराम में उनकी जयंती मनाने का निर्णय हुआ है और इस महत्वपूर्ण जयंती में माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का सम्मिलित होना, उनका पधारना हम बिहार के लोगों के और सासाराम के लोगों के लिए गौरव की। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण में उपेंद्र कुशवाहा नवादा के शेखुदेवरा के जेपी आश्रम में सभा को संबोधित उन्होंने किया है। कुशवाहा ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सभा को संबोधित करने के दौरान कुशवाहा एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर सरकार पर बरसते नजर आए। कुशवाहा ने साफ कहा कि बिहार को बर्बाद होने से बचाना है। नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं और सीधे तौर पर नीतीश जी सठिया गए हैं, कुछ भी उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। वरना नीतीश जी पुराने वाले होते तो लाठी लेकर खड़ा हो जाते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जीवन भर उन्होंने किया, हम भी मानते इस बात। कितने दिनों तक शासन चलाते हुए व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन इधर कुछ महीनों में क्या हो गया। विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर एक बार विवादित बयान दिया। मांझी ने कहा कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वे केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। मांझी ने रावण को प्रभु श्री राम से महान बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम मांझी के विवादित बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जिसकी जैसी रही भावना वैसा ही उन्हें दिखाई देता है। रावण उससे अधिक कर्मकांडी थे, क्या कहते हैं? जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती है वैसे। उस घटना को लगभग 135 साल हो गए हैं जब जैक द रिपर से पूरा लंदन आतंकित था। सालों तक इस सीरियल किलर की पहचान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई। एक नई डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न पता लगा रहे हैं इस सवाल का जवाब कि जैक द रिपर कौन है। देखिए हिस्ट्री ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज जैक द रिपर का प्रीमियर शनिवार 18 मार्च रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18